ह्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो स्टूडेंट चलिए जानते हैं कि क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अगर हम बात करें कला के तत्वों की या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की, जब भी हम आर्ट की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो कला क्या होती है? जो भी हम हमारी स्किल के द्वारा जो भी कोई अच्छी चीज क्रिएट करते हैं तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं? कला कहते हैं। अब जो जो भी हम हमारी स्किल के द्वारा जो भी आर्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स और कुछ प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है हमें। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें आर्ट के अंदर जो है शामिल करने पड़ते हैं, जिनसे हमारी जो आर्ट है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो है वो 7 होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको 3 एलिमेंट्स दिए जाएंगे और एक आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इनमें से एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कौन से हैं, या फिर एलिमेंट ऑफ आर्ट कौन सा नहीं है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कौन सा है या प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपसे पूछा जाए कला के तत्व, तो कला के तत्व कितने हैं? 7। अब ये 7 ही तत्व कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखा, जिसको हम क्या कहेंगे? लाइन। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास टेक्सचर, जिसको हम कहेंगे बनावट। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास आकार, जिसको हम कहेंगे फॉर्म। 4 नंबर पर आता है हमारे पास रंग, यानी कि कलर। 5 नंबर पे आता है हमारे पास डिजाइन, यानी कि नमूना, यानी कि डिजाइन। 6 नंबर पे आता है हमारे पास खाली स्थान, यानी कि ओपन स्पेस। इसके बाद में आता है हमारे पास प्रकाश, यानी कि लाइट। ये है हमारे 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। सबसे पहले रेखा यानी कि लाइन, टेक्सचर यानी कि बनावट, आकार यानी कि फॉर्म, प्रकाश यानी कि लाइट, रंग कलर, नमूना डिजाइन और खाली स्थान ओपन स्पेस। आपको ये 7 ही एलिमेंट्स माइंड में जो है फिक्स करने हैं कि इनमें से अगर आपके क्वेश्चन आए कि कौन सा कला का तत्व है और कौन सा कला का सिद्धांत है। जो कला के सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कला के 5 सिद्धांत होते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये 7 जो एलिमेंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। 7 ही एलिमेंट्स के नेम आपको पता होना चाहिए कि रेखा, आकार, बनावट, प्रकाश, रंग, नमूना और खाली स्थान। ये 7 क्या है? हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है। अब हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है इनका किस तरह से हमारे जो गृह सज्जा है उसमें किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपके ये जो टॉपिक है ये आपके फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर दिया हुआ है और वहाँ पर हमसे ये जो गृह सज्जा है उसके रेफरेंस में ये टॉपिक जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो रेखा है उसका गृह सज्जा में क्या इंपॉर्टेंस है, जो बनावट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आकार की, प्रकाश की, रंग, नमूना, खाली स्थान, तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेखा यानी कि लाइन। सबसे पहले तो लाइन जो है वो होती क्या है? रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के मध्य बहाव। जैसे ये 2 बिंदु है
इनके मध्य ये जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, आपकी रेखा है, लाइन है। अब जो रेखा है उसका हमारी गृह सज्जा में किस तरह से जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, और जो रेखा है वो कितने तरह की होती है, तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं यानी कि इस तरह से लंबाई में रेखाएं, जिनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। लंबवत रेखाएं, वर्टिकल लाइन। ये जो हमारी लंबवत रेखाएं होती है ये खड़ी रेखा होती है। लंबवत रेखा किसको कहते हैं? खड़ी रेखा को कहते हैं। जो खड़ी रेखा होती है उनका हम गृह सज्जा में जो है इस्तेमाल करते हैं, और इससे लंबाई का आभास होता है, क्योंकि ये लंबवत रेखाएं हैं इसलिए लंबाई का आभास होता है। लंबाई का आभास होता है लंबवत रेखाओं से। इसके अलावा सजीवता, क्रियाशीलता, जोश और उल्लास। सजीवता, क्रियाशीलता, जोश और उत्साह का भाव हमें खड़ी लाइनों से मिलता है। जब भी हम खड़ी लाइनों का हम गृह सज्जा में इस्तेमाल करते हैं तो उसको देख करके हमारे मन में किस तरह के भाव आएंगे? सजीवता, क्रियाशीलता, जोश और उत्साह का भाव आएगा। इनका इस्तेमाल हम पर्दे में, बेडशीट में करते हैं। जो घर के पर्दे होते हैं, बेडशीट्स हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में आप लाइन खींचोगे, लाइन नहीं खींचेंगे। जैसे आप पर्दे हैं तो पर्दों को हम जो है वो लंबवत लगाएंगे तो उससे जो कमरा है उसकी हाइट जो है हमें बढ़ती हुई मालूम होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आती है आड़ी या समतल रेखा। आड़ी या समतल रेखा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो रेखाएं होती है ये समतल, पड़ी रेखा, ये जो रेखा होती है ये विश्राम, स्थिरता और निष्क्रियता, स्थिरता और निष्क्रियता का भाव देती है। निष्क्रियता का भाव देती है। जब भी कोई हम आड़ी लाइनें जो है या आड़ी लाइन में जो हमारी सजावट है उसको देखेंगे तो हमें कैसा फील होगा कि अब क्या है, विश्राम करना चाहिए, या स्थिरता की या निष्क्रियता की जो फीलिंग है वो हमें देखने को मिलती है। इसका जो उपयोग है, इसमें ये बेडशीट, किताबों के शेल्फ, बेडशीट्स, किताबों के शेल्फ, बेडशीट्स, किताबों के शेल्फ, बेड कवर, परिधान, बेड कवर, परिधान आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आती है हमारे पास तिरछी रेखा। तिरछी रेखा, जिसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन, ये जो तिरछी रेखाएं होती है ये शालीनता, नमनीयता का भाव देती है। शालीनता और नमनीयता का भाव देती है। तिरछी रेखाएं शालीनता और नमनीयता का भाव देती है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल जो है वो तकिया के कवर, बेडशीट, कुशन कवर, तकिया कवर, बेडशीट्स, कुशन कवर आदि में जो तिरछी लाइनें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो
किया जाता है। ये अनुपम सौंदर्य की द्योतक है। अनुपम सौंदर्य की द्योतक कौन सी लाइनें होती है? तिरछी लाइनें होती है, यानी कि ये कला में 4 चांद लगा देती है। इनसे जो सौंदर्य है वो हमें ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हमने देखा लंबवत रेखाएं, ये खड़ी रेखा होती है, लंबाई का आभास देती है, सजीवता, क्रियाशीलता, जोश और उत्साह का भाव देती है। इसके अलावा आड़ी और समतल रेखा, जिनसे हमें विश्राम, स्थिरता, निष्क्रियता का भाव देखने को मिलता है। बेडशीट्स, किताबों के शेल्फ, बेड कवर, परिधान में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास तिरछी रेखाएं, जो शालीनता और रमणीयता का भाव देती है। इनका इस्तेमाल हम तकिया के कवर, बेडशीट, कुशन कवर आदि में करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास वक्र रेखाएं। वक्र रेखा, जिनको हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं। और ये जो कर्व्ड लाइन होती है, ये प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शालीनता का भाव देती है। प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शालीनता का भाव देती है। ये जो लाइन है, वक्र जो रेखा है या कर्व्ड लाइन है, इनका इस्तेमाल गृह सज्जा में सबसे ज्यादा किया जाता है। और ये जो गृह सज्जा में वक्र रेखाओं का इस्तेमाल जो है आपको दरवाजे और खिड़कियों में देखने को मिलता है। दरवाजे और खिड़कियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खिड़कियों में प्रयोग। यह है आपके लाइन, रेखा। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के मध्य बहाव। लंबवत रेखा जो कि इस तरह से होती है, और इनको हम खड़ी रेखा भी कहते हैं। लंबाई का आभास देती है, सजीवता, क्रियाशीलता, जोश और उत्साह का जो भाव है वो देखने को मिलता है। पर्दे, बेडशीट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आड़ी, समतल रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस तरह से आड़ी जो लाइनें होती है, समतल लाइनें, इनका जो भाव है वो विश्राम, स्थिरता और निष्क्रियता का भाव होता है। बेडशीट्स, किताबों के शेल्फ, बेड कवर, परिधान आदि में इनका इस्तेमाल होता है। तिरछी जो लाइन होती है वो इस तरह से होती है। इनसे हमें शालीनता, नम्यता का भाव जो है वो देखने को मिलता है। तकिया कवर, बेडशीट, कुशन कवर आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वक्र रेखाएं, ये वक्र रेखाएं इस तरह से होती है, इस तरह से, और प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शालीनता का भाव देखने को मिलता है। दरवाजे, खिड़कियों में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये थी आपके रेखाएं। पहला जो हमारा एलिमेंट है आर्ट का, वो है रेखा। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास आकार। रेखाओं का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? आकार बनाते हैं। आकार बनाने के लिए हम खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा या वक्र रेखा का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारे पास आकार, या जिसको हम कहेंगे फॉर्म। आकार रेखाओं का प्रयोग करके या रेखाओं के मिश्रण से जो भी शेप बनती है उसको हम क्या कहेंगे? शेप या आकार। रेखाओं के प्रयोग से निर्मित आकृति हो सकती है, जैसे वर्गाकार। यहाँ पर हम 2 आड़ी और 2 खड़ी रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। 2 आड़ी और 2 खड़ी रेखाएं। 2 खड़ी रेखाओं से हम क्या बनाते हैं? वर्गाकार आकार बनाते हैं। और इसमें जो रेखाएं होती है इनका माप समान होता है। माप समान होता है, यानी कि ये जो सारी रेखाएं होती है ये माप में समान होती है। नेक्स्ट आता है आपके आयताकार। नेक्स्ट आकार की बात करें तो आता है आयताकार। आयताकार में भी 2 आड़ी और 2 खड़ी रेखाएं, 2 खड़ी रेखाओं के संयोजन से बनता है। लेकिन इसमें जो माप है रेखाओं का वो कैसा रहता है? असमान रहता है। माप जो है रेखाओं का असमान रहता है, यानी कि ये वाली 2 रेखाएं
एक जितने माप की होगी और ये वाली 2 रेखाएं एक जितने माप की होगी। उसके बाद में आता है आपके त्रिभुजाकार। इसके अंदर जो है 2 तिरछी और एक आड़ी रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। 2 तिरछी और एक आड़ी रेखा, या फिर एक तिरछी, एक खड़ी और एक आड़ी रेखा। जैसे अगर हम इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति बनाएंगे तो इसमें एक खड़ी रेखा है, एक आड़ी रेखा है और एक तिरछी रेखा है। जबकि अगर हम इस तरह से त्रिभुजाकार बनाएंगे तो यहाँ पर 2 आपको तिरछी रेखा दिखेगी और एक आड़ी रेखा आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं षटभुजाकार। जिसके अंदर 2 आड़ी रेखाएं और 4 तिरछी रेखाएं। 4 तिरछी रेखाओं के संयोजन से क्या बनता है? षटभुजाकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचभुजाकार। जिसके अंदर जिसमें एक आड़ी रेखा और 4 तिरछी रेखा। नेक्स्ट आता है आपके वृत्ताकार। ये जो वृत्ताकार है ये किससे बनता है? आपके वक्र रेखाओं से बनता है। वक्र रेखाओं के संयोजन से। ये था आपके आकार। जो गृह सज्जा के अंदर अलग अलग आकार का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आकार जो है वो रेखाओं के प्रयोग से निर्मित होता है, यानी कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं का संयोजन करेंगे तो जो निर्मित जो भी डिजाइन होगा उसको हम क्या कहेंगे? आकार कहेंगे। इसके अंदर आता है आपके वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, पंचभुजाकार और वृत्ताकार। ये सारे जो आकार है इनका इस्तेमाल गृह सज्जा में अलग अलग रूप में जो है वो किया जाता है। ज्यादातर जो वर्ताकार जो आकार है उसका इस्तेमाल गृह सज्जा में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये देखने में भी सुंदर होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो जनरली ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बनावट। 3rd नंबर पर आता है हमारे पास बनावट। जो बनावट है वो क्या है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं या उसको टच करके देखते हैं। जैसे कोई खुरदरी सतह है, कोई चिकनी सतह है, कोई जालीदार है, कोई रोएदार है। तो वो जो हम आभास करते हैं देख करके या उसको छू करके, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज की सतह हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? बनावट कहेंगे। हम जनरली जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पर अगर अपन हाथ लगाएंगे तो टच करके हमें कैसा फील होगा कि ये सॉफ्ट है और चिकना है। तो ये क्या है? इसकी बनावट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बोर्ड की बनावट कैसी है? कोमल है और चिकना है। तो इस तरह से जो भी हम किसी भी चीज को टच करके या देख करके जो आभास करते हैं उसकी सतह के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं। वस्तु की सतह को देखकर या छूकर आभास करना। जैसे आता है आपके कोमल, जो सतह है वो कोमल हो सकती है, चिकनी हो सकती है, खुरदरी हो सकती है,
रोएदार हो सकती है। इसके अलावा दानेदार हो सकती है, रवादार हो सकती है। तो ये है हमारे बनावट। इसमें वस्तु की सतह को देखकर या छूकर आभास करना, जो बनावट है वो कोमल हो सकती है, चिकनी हो सकती है, खुरदरी हो सकती है, रोएदार, छिद्रयुक्त, दानेदार, छिद्रयुक्त, दानेदार, रवेदार, कठोर, रुखड़ी, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो सतह है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें गृह सज्जा में, तो अगर गृह सज्जा में जो चिकनी सतह होगी तो वो क्या करेगी, चिकनी सतह जो है वो प्रकाश का परावर्तन करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है प्रकाश को। इससे क्या होता है कि गृह सज्जा में जब हम चिकनी सतह का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करती है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी। इससे हमें जो है वो अच्छी रोशनी जो है दिखाई देगी। अगर हम रुखड़ी या जो खुरदरी सतह है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे हमें थोड़ा जो है वो जो स्पेस है वो कम हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से जो बनावट है उसका इस्तेमाल गृह सज्जा में किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारे पास प्रकाश यानी कि लाइट। नेक्स्ट नंबर पर आता है प्रकाश। जो प्रकाश होता है वो दो तरह का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। जब भी हम घर बनाते हैं या गृह सज्जा करते हैं तो जो प्राकृतिक प्रकाश है यानी कि जो नेचुरल लाइट है वो हमारे घर में आनी चाहिए। इस तरह से हमें जो हमारी प्लानिंग है वो करनी चाहिए। उसके लिए हम खिड़कियां और दरवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भी हम वेंटिलेटर वगैरह रखते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं, जिससे जो नेचुरल लाइट है वो हमारे घर में आए। और कृत्रिम जो लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के जो भी लाइट्स है, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, उनका इस्तेमाल जो है वो गृह सज्जा के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके नमूना। नमूना या जिसको हम कहेंगे डिजाइन। नमूना या डिजाइन। नमूना या डिजाइन क्या है, ये रेखाओं, आकार, रंग, स्वरूप, बनावट आदि का मिश्रण। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेखाएं, आकार, रंग, स्वरूप, बनावट है, इनका जो एक मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि उससे क्या बनाया जाता है। तो नमूना या डिजाइन जो है वो बनाया जाता है। नमूना या जो डिजाइन है वो हम गृह सज्जा में विभिन्न तरह के नमूनों का इस्तेमाल करते हैं। तो नमूने जो है वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक नमूने। प्राकृतिक नमूने जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजाइन जो है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। नेक्स्ट नमूने आते हैं धार्मिक नमूने। उसके बाद में आते हैं ज्यामितीय नमूने। उसके बाद में मिश्रित शैली नमूने और अमूर्त नमूने। यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृतिक नमूने, जिसमें हमारे पास जो भी पेड़ पौधे, फल फूल, जो भी जानवरों के चित्र जिनका इस्तेमाल हम करते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके प्राकृतिक नमूनों में। धार्मिक नमूनों में जो देवी देवताओं के जो डिजाइन वाले बेडशीट या कुशन जो इस्तेमाल करते हैं तो वो आ जाएंगे आपके धार्मिक नमूनों में। या फिर हम जो भी सीनरी वगैरह लगाते हैं तो वो उसमें आ जाएगा। ज्यामितीय नमूने ये क्या होते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक फुलकारी जो पंजाब का एक फेमस जो कढ़ाई है, उसमें फुलकारी में जो नमूने बनाए जाते हैं वो ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं, यानी कि उसमें रेखाओं का जो संयोजन है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे ज्यामितीय का मतलब है जैसे हम
वर्गाकार या आयताकार या इस तरह के जो नमूने बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय जो नमूने हैं वो कहते हैं। मिश्रित शैली नमूने, जिसमें हम प्राकृतिक और ज्यामितीय नमूनों का मिश्रण यूज करते हैं या उनको मिश्रित करके जो नमूने बनाते हैं। और अमूर्त नमूने, ये ऐसे नमूने होते हैं जो भी कलाकार होता है वो अपनी मर्जी से बिना किसी नियम के इन नमूनों को ड्रॉ करता है, और जो देखने वाला होता है वो अपने हिसाब से इनका जो मीनिंग है वो समझता है, यानी कि इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। जो कलाकार है वो अपनी मर्जी से ड्रॉ करता है और जो देखने वाला है वो अपने अपने हिसाब से इनका जो आइडिया है वो लगाता है। तो ये है आपके नमूने या डिजाइन। नेक्स्ट आता है आपके पास रंग। नेक्स्ट आता है रंग। जो गृह सज्जा है उसमें रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो रंग होते हैं कुछ हल्के रंग होते हैं और कुछ रंग कैसे होते हैं, भारी रंग होते हैं, या फिर जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे हल्के रंग, हल्के रंग के अंदर आ जाएगा आपके हरा, नीला, बैंगनी आदि रंग किसमें आ जाएंगे, आपके हल्के रंगों में आ जाएंगे, सॉरी ठंडे रंगों में आ जाएंगे, ठंडे रंग। और अगर हम बात करें हल्का रंग तो इसमें आ जाएगा आपके पीला रंग है, सफेद रंग है, ये किसमें आ जाएंगे, आपके हल्के रंगों में आ जाएंगे। इसके अलावा जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो गृह सज्जा में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं, जैसे ज़्यादा जो चटकीले भड़कीले रंग होते हैं उनको देख करके भी जो गृह सज्जा में है वो अच्छा नहीं लगता है। और जो जैसे काला कलर है या ग्रे कलर है वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हम जो गृह सज्जा है उसमें कौन से रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो हल्के रंग होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो प्रकाश है उसका परावर्तन हो, जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन हो। नेक्स्ट आता है आपके ओपन स्पेस या रिक्त स्थान। रिक्त स्थान या ओपन स्पेस, जब भी हम गृह सज्जा करते हैं तो उसमें जैसे मान लो कोई छोटा कमरा है और उसमें हमने बड़े बड़े फर्नीचर उसमें भर दिए हैं, तो वो हमें एकदम यूँ भरा भरा लगेगा और उसमें जो कहीं पर भी खाली स्पेस नहीं है, तो वैसा जो रूम है वो हमें देख करके ही अच्छा नहीं लगेगा। या फिर जैसे हम पेंटिंग है, एक दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग एक साथ लगा देते हैं, दीवार पर कहीं पर भी हमने कोई खाली स्पेस नहीं रखा है, तो उससे क्या लगेगा जैसे कोई हम किसी चित्रशाला में आ गए हैं। तो इसलिए हमें जो खाली स्पेस है या जो खाली स्थान है उसका भी इस्तेमाल करना है, जिससे क्या हो कि जैसे मान लो कोई छोटा कमरा है उसमें अगर हम छोटे फर्नीचर का इस्तेमाल करें और खाली स्पेस छोड़ें तो वो कमरा हमें बड़ा दिखेगा। और अगर कोई बड़ा कमरा है उसके अंदर हमने छोटे छोटे जो फर्नीचर है वो रख दिए हैं, तब भी वो कमरा हमें अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो रिक्त स्थान है या जो खाली स्पेस है उसका भी गृह सज्जा के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू।